दोस्तों, खेती कोई साधारण काम नहीं है। ये धैर्य, मेहनत और समझदारी का इम्तिहान है। खासकर मिर्च की खेती करने वाला किसान जानता है कि एक छोटी सी गलती पूरे सीजन की कमाई मिट्टी में मिला सकती है। आपने खेत में मिर्च के पौधे लगाए, समय पर खाद डाली, पानी दिया, निराई गुड़ाई की, लेकिन अचानक पत्तियां मुड़ने लगती हैं। नई कोपलें कमजोर दिखती हैं, फूल गिरने लगते हैं और फल छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े बनने लगते हैं। किसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर कमी किस चीज की है। असल में ज्यादातर मामलों में ये नुकसान किसी पोषक तत्व की कमी से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कीटों से होता है, जो दिखते भले ही कम हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा कर जाते हैं। इन्हीं में सबसे खतरनाक है थ्रिप्स, एफिड यानी माहू और व्हाइट फ्लाई। थ्रिप्स इतने छोटे होते हैं कि कई बार किसान ध्यान ही नहीं दे पाता। ये पत्तियों की ऊपरी सतह को खुरच खुरच कर रस चूसते हैं। शुरुआत में पत्तियों पर सिल्वरी लाइनें या धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, मुड़ जाती हैं और पूरा पौधा कमजोर हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि थ्रिप्स कई खतरनाक वायरस के वाहक होते हैं। एक बार वायरस आ गया तो फिर दवा भी बेबस हो जाती है। एफिड यानी माहू आमतौर पर झुंड में आते हैं। ये कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों पर चिपककर रस चूसते हैं। इनके हमले से पौधा चिपचिपा हो जाता है, काली फफूंदी लगने लगती है और बढ़वार रुक जाती है। व्हाइट फ्लाई देखने में छोटी सफेद मक्खी जैसी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत घातक होता है। ये न केवल रस चूसती है, बल्कि पत्ती कर्ल जैसे वायरस भी फैलाती है, जिससे मिर्च की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। कई किसान यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नुकसान दिखते ही कोई भी दवा उठा लेते हैं, बिना ये समझे कि कीट कौन सा है, उसकी अवस्था क्या है और दवा किस तरह काम करती है। नतीजा ये होता है कि कीट मरते नहीं, उल्टा उनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और अगली बार वही दवा बिल्कुल बेअसर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है समझ कि थ्रिप्स, एफिड और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक ही दवा काफ़ी नहीं होती। इनके लिए सही कीटनाशक, सही मात्रा और सही समय बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन टॉप कीटनाशकों की जो मिर्च में थ्रिप्स, एफिड और व्हाइट फ्लाई के लिए सबसे ज़्यादा कारगर माने जाते हैं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। सबसे पहले बात आती है स्पिनोसैड या स्पिनेटोरम समूह की दवाओं की। ये थ्रिप्स पर बहुत अच्छा असर करती हैं और पौधे के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती हैं। ये दवाएं कीट के नर्वस सिस्टम पर असर करके उसे खाना बंद करा देती हैं, जिससे कुछ ही घंटों में कीट कमजोर होकर मर जाता है। दूसरी अहम दवा होती है एबामेक्टिन या एमामेक्टिन बेंजोएट जैसे यौगिक। ये भी थ्रिप्स और कुछ हद तक माइट्स पर शानदार काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है कि इन्हें बहुत ज्यादा तेज धूप में न छिड़का जाए। तीसरी श्रेणी में आती हैं इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथॉक्साम या एसिटामिप्रिड जैसी नियोनिकोटिनॉइड दवाएं। ये एफिड और व्हाइट फ्लाई के लिए काफ़ी प्रभावी होती हैं, क्योंकि ये पौधे के अंदर जाकर सिस्टमैटिक तरीके से काम करती हैं। यानी कीट चाहे पत्ती के नीचे छुपा हो या ऊपर, जब वो रस चूसेगा तो दवा उसके शरीर में जाएगी। चौथी महत्वपूर्ण दवाएं हैं फ्लोनिकामिड या पायरिप्रॉक्सिफिन जैसे यौगिक, जो खास तौर पर चूसक कीटों की प्रजनन क्षमता को रोकते हैं। ये तुरंत कीट को नहीं मारते, लेकिन धीरे धीरे उनकी आबादी खत्म कर देते हैं। पांचवी श्रेणी में आती हैं साइपरमेथ्रिन या लैम्डा साइहेलोथ्रिन जैसी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड दवाएं, जो संपर्क में आते ही कीट को लकवा मार देती हैं। लेकिन इन्हें बहुत सीमित और सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना लाभकारी कीट भी मर सकते हैं। अब सिर्फ दवाओं के नाम जान लेना काफ़ी नहीं है। असली खेल होता है स्प्रे कॉम्बिनेशन का। सही कॉम्बिनेशन वही होता है जिसमें अलग अलग तरीके से काम करने वाली दवाएं शामिल हों, ताकि कीट को बचने का मौका ना मिले। पहला प्रभावी स्प्रे कॉम्बिनेशन माना जाता है स्पिनोसैड के साथ एक हल्का स्टिकर या स्प्रेडर। इससे दवा पत्तियों पर अच्छी तरह चिपकती है और थ्रिप्स पर सीधा असर करती है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है एबामेक्टिन के साथ नीम आधारित कोई उत्पाद। नीम की गंध और असर से कीट कमजोर पड़ता है और एबामेक्टिन उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। तीसरा कॉम्बिनेशन एफिड और व्हाइट फ्लाई के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें नियोनिकोटिनॉइड दवा के साथ फ्लोनिकामिड जैसी दवा मिलाई जाती है। इससे एक तरफ तुरंत असर मिलता है और दूसरी तरफ नई पीढ़ी पैदा नहीं हो पाती। चौथा कॉम्बिनेशन तब इस्तेमाल किया जाता है जब कीटों का दबाव बहुत ज्यादा हो। इसमें सीमित मात्रा में पायरेथ्रॉइड दवा को किसी सिस्टमैटिक दवा के साथ मिलाया जाता है, ताकि तुरंत कंट्रोल भी मिले और अंदर से भी असर हो। पांचवा कॉम्बिनेशन हल्के प्रकोप के लिए होता है, जिसमें नीम तेल या वनस्पति आधारित उत्पाद के साथ हल्की कीटनाशक दवा मिलाई जाती है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है और कीट धीरे धीरे कम होते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है।
हर स्प्रे के बीच में अंतर रखना उतना ही जरूरी है जितना सही दवा चुनना। एक ही दवा को बार बार 5-7 दिन के अंतर से छिड़कना सबसे बड़ी गलती है। इससे कीट में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। हमेशा दवा का रोटेशन रखें। एक बार स्पिनोसैड इस्तेमाल किया है तो अगली बार किसी और समूह की दवा चुनें। इसके अलावा स्प्रे करते समय पानी की मात्रा, नोजल का प्रकार और समय भी बहुत मायने रखता है। सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर होता है जब धूप तेज ना हो और हवा कम चले। अब जरा सोचिए, अगर आपने समय रहते सही कदम उठा लिए, सही दवाएं चुनी, सही कॉम्बिनेशन बनाए और सही तरीके से स्प्रे किया, तो वही मिर्च का खेत जो अभी आपको नुकसान देता दिख रहा है, कुछ ही हफ्तों में हरा भरा और फल से लदा नजर आएगा। किसान की मेहनत रंग लाती है, बस जरूरत है सही जानकारी और आत्मविश्वास की। खेती में डर कर नहीं, समझदारी से फैसले लेने होते हैं। थ्रिप्स, एफिड और व्हाइट फ्लाई जैसे कीट बड़े जरूर लगते हैं, लेकिन सही रणनीति के सामने ये भी टिक नहीं पाते। दोस्तों, अब आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं, क्योंकि सिर्फ दवा का नाम जान लेना ही काफी नहीं होता। असली फायदा तब मिलता है जब आप सही स्प्रे शेड्यूल, सही मात्रा, सही पानी की मात्रा और सही तकनीक अपनाते हैं। यही वो फर्क है जो एक साधारण किसान और एक सफल किसान के बीच दिखाई देता है। आपने पहले भाग में कीटनाशकों और कॉम्बिनेशन के बारे में समझा। अब बात करते हैं कि उन्हें खेत में किस तरह लागू करना है ताकि थ्रिप्स, एफिड, जैसिड और व्हाइट फ्लाई पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएं और आपकी मिर्च की फसल फिर से तेजी से बढ़ने लगे। सबसे पहले समझिए कि कीट प्रबंधन हमेशा निगरानी से शुरू होता है। बिना खेत देखे, बिना पत्तियां पलटे, बिना कीट की संख्या गिने स्प्रे करना पैसे की बर्बादी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार 20-25 पौधों की पत्तियां ऊपर और नीचे से देखें। अगर 5 से 10% पौधों पर थ्रिप्स या एफिड दिखने लगे, तभी स्प्रे की तैयारी करें। बहुत ज़्यादा इंतजार करेंगे तो कीट बढ़ जाएंगे और बहुत जल्दी स्प्रे करेंगे तो बेवजह खर्च बढ़ेगा। अब स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो रोपाई के 10 से 15 दिन बाद से ही सतर्क हो जाएं। शुरुआती अवस्था में हल्का प्रकोप दिखे तो नीम आधारित उत्पाद या नीम तेल 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसमें एक अच्छा स्प्रेडर या स्टिकर 0.5 मिली प्रति लीटर जरूर मिलाएं ताकि दवा पत्तियों के नीचे तक पहुंचे। ये पहला सुरक्षात्मक कदम होता है जिससे कीटों की शुरुआती आबादी दब जाती है। अगर थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ने लगे और पत्तियों पर सिल्वरी धब्बे या मुड़ने की समस्या दिखे तो स्पिनोसैड या स्पिनेटोरम समूह की दवा को लेबल अनुसार मात्रा में 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। प्रति एकड़ लगभग 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करें ताकि पूरा कवरेज मिले। ध्यान रखें, स्प्रे फाइन मिस्ट में हो, मोटी धार में नहीं। पत्तियों के नीचे दवा पहुंचना सबसे जरूरी है क्योंकि थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई वहीं छिपे रहते हैं। अगर एफिड और जैसिड का दबाव ज्यादा हो, पत्तियां पीली पड़ने लगे या चिपचिपाहट दिखे तो नियोनिकोटिनॉइड समूह जैसे एसिटामिप्रिड या थाइमेथॉक्सैम का उपयोग करें। इसे अकेले या फ्लोनिकमेड जैसे प्रजनन रोकने वाली दवा के साथ मिलाया जा सकता है। इससे एक तरफ तत्काल कंट्रोल मिलता है और दूसरी तरफ नई पीढ़ी बनने से रुक जाती है। ध्यान रखें कि एक ही समूह की दवा लगातार 2 बार न दोहराएं। कम से कम 10-12 दिन का अंतर रखें और अगली बार अलग रासायनिक समूह चुनें। जब व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए और पत्ती कर्ल वायरस का खतरा हो, तब तेज लेकिन संतुलित कदम उठाना जरूरी है। ऐसे समय में सिस्टेमैटिक दवा के साथ सीमित मात्रा में संपर्क वाली दवा का कॉम्बिनेशन असरदार रहता है, लेकिन पायरेथ्रॉइड का उपयोग केवल गंभीर स्थिति में करें क्योंकि ये लाभकारी कीटों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर खेत में लेडीबर्ड बीटल या परभक्षी कीट दिख रहे हैं तो पायरेथ्रॉइड से बचें। अब बात करते हैं पानी की गुणवत्ता की। बहुत किसान इस पर ध्यान नहीं देते। अगर पानी का पीएच ज्यादा है तो दवा का असर कम हो सकता है। कोशिश करें कि पानी का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो। जरूरत पड़े तो पीएच बैलेंसर का उपयोग करें। दवा मिलाते समय पहले टंकी आधी भरें, फिर दवा डालें, फिर स्टिकर डालें और अंत में पानी पूरा करें। इससे दवा अच्छी तरह घुलती है।